Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने जिंक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर रखा था, उसी के अंदर आज हम उसके बायोकेमिकल फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या होते हैं। अब तक देखो, पहले हमने जिंक में क्या पढ़ा। जिंक हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट है, 2 ग्राम के प्रेजेंट होता है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है। देन उसके डेली सोर्स पढ़े थे, फिर डेली रिक्वायरमेंट, उसके बाद एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब उसके बायोकेमिकल फंक्शन आ गया है। तो उसमें फर्स्ट आता है, देखो, असेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। मोर देन 300 एंजाइम्स आर जिंक डिपेंडेंट। सबसे असेंशियल कंपोनेंट है हमारे एंजाइम्स का, और 300 से ज़्यादा एंजाइम ऐसे हैं जो जिंक के ऊपर डिपेंड है अपने फंक्शन के लिए। एग्जांपल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये तभी एक्ट करेगा जब जिंक प्रेजेंट होगा। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कुछ एंजाइम्स के नाम हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जिंक डिपेंडेंट, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट कर रखते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बॉडी में ऑक्सीडेशन करवा देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी। थर्ड, स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिएज रिक्वायर्ड जिंक। जो हमारी इंसुलिन की बीटा सेल्स होती है, उसमें से जब पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है, उसमें से जब इंसुलिन रिलीज़ होता है तो उसके ये भी जिंक रिक्वायर होता है। जिंक की कंसनट्रेशन डिपेंड करती है वहाँ पे। मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन ए इन सीरम। सीरम के अंदर विटामिन ए के लेवल को मेंटेन करके रखना। एंड प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ आरबीपी, और आरबीपी की सिंथेसिस को प्रमोट करना, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिक्वायर्ड फॉर बाउंड हीलिंग, बाउंड हील यानी चोट का हील होना, उस चीज़ को भी रिक्वायर्ड होता है। हेंस सेल ग्रोथ एंड डिवीज़न एंड स्टेबलाइज बायोमेम्ब्रेन। साथ में सेल की ग्रोथ करवाना, सेल में डिवीज़न और बायोमेम्ब्रेन को स्टेबल, यानी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्टेबिलिटी बना के रखना, और उसके एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक बैलेंस भी बना के रखना, उस तरीके से कह सकते हैं हम। तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। गस्टेन जिंक कंटेन प्रोटीन्स ऑफ द सलाइवा फॉर टेस्ट सेंसेशन। जो गस्टेन है वो उसमें भी है, जिंक की कंटेन होते हैं, एक प्रोटीन होती है जो जिंक को कंटेन करके रखती है, जो हमारे टेस्ट के सेंसेशन के लिए ज़रूरी है, सलाइवा में होता है, जिसके कारण हम टेस्ट कर पाते हैं। प्रॉपर रिप्रोडक्शन के लिए भी जिंक है, उसमें भी इसका रोल आता है। आरएनए पॉलीमरेज इज जिंक डिपेंडेंट एंड हेल्प इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी जिंक पे डिपेंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटअमीन जिंक सुलिनेज PZI, ये क्या है, इंसुलिनेज एंजाइम है जो क्या करता है, जिंक को कंटेन करता है। तो ठीक है, इसमें भी जिंक होता है। ये इसके क्या हो गए, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस।